दोस्तों, जिंदगी कब किस मोड़ पर किसे कहां ले जाए ये कोई नहीं जानता। कभी जो साथ जीने मरने की कसम खाते हैं वही आगे चलकर अजनबी बन जाते हैं, और जो अजनबी बनते हैं वो अक्सर पीछे बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक शख्सियत की है जिसका नाम है रामलाल। एक गरीब समोसे वाला जो कभी अपने प्यार के लिए सब कुछ लुटा बैठा था, लेकिन एक दिन जब वो प्यार वापस लौटा तो उसके साथ सत्ता, रौब और एक बेरहम भूल जाने वाला चेहरा भी साथ लाया। रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 3 पर, जहाँ रोज की तरह आवाजें, सीटी, भागती भीड़, सामान खींचते लोग, सब एक जैसे था। वही एक कोने में एक ठेला था। गर्म तेल में समोसे तले जा रहे थे। तेल की छींटों से झुलसी उंगलियां, पसीने में तरबतर कुर्ता और चेहरा उम्र के साथ थका हुआ था। वो आदमी था रामलाल। कभी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इतना समझदार था कि जानता था अगर राधा पढ़ लेगी तो जिंदगी बदल जाएगी। उसने खेत गिरवी रखे, मजदूरी की, खुद भूखा रहा, लेकिन राधा की कोचिंग की फीस भरी। और आज वही रामलाल प्लेटफार्म पर समोसे बेच रहा था। कभी शिकायत नहीं की किस्मत से, बस एक उम्मीद थी, शायद एक दिन वो राधा लौटेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे हाइप और लाइक जरूर करें, और ऐसी सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियाँ लाने की ताकत देता है। ट्रेन आई, लोग उतरे चढ़े। रामलाल ने आवाज लगाई, गर्म समोसे 20 में 3। तभी प्लेटफार्म पर अफरा तफरी मच गई। स्टेशन मास्टर भागता हुआ आया। गार्ड सैल्यूट में खड़े हो गए। फिर एक गाड़ी रुकी, एक चमचमाती सरकारी गाड़ी, और उसमें से उतरी राधा सिंह। हरे रंग की सिल्क साड़ी, सख्त चेहरा, काले चश्मे और तेज चाल। अब वो डीएम मैडम थी। रामलाल के हाथ ठेले पर ही रुक गए। उसने देखा वही राधा थी, लेकिन राधा ने जैसे उसे देखा ही नहीं। सिर्फ एक पल को नजर टकराई, फिर नजरें मोड़ी और आगे बढ़ गई, जैसे रामलाल उसकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, समोसे वाले डीएम का पति ये कैसे हो सकता है? किसी ने ताना मारा, अब इसे कौन पहचानता होगा? तभी 2 पुलिस वाले आए। तू रामलाल है? रामलाल ने हाँ कहा। चल थाने, डीएम के सामने तमाशा करता है, अवैध ठेला लगाकर गंदगी करता है। रामलाल समझ नहीं पाया। उसे खींचते हुए थाने ले जाया गया। वहां उसे जमीन पर बैठा दिया गया। इंस्पेक्टर चिल्लाया, बड़ा आया डीएम का पति, आज तुझे तमीज सिखाते हैं। डंडे पड़े, ताने पड़े, हंसी उड़ी। रामलाल चुपचाप सब सहता रहा। वो अब भी यकीन कर रहा था, शायद राधा से गलती हुई है, शायद पहचान नहीं पाई। अगली सुबह रामलाल कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और कहा, मुझे राधा से मिलना है, मैं उसका पति हूँ। गार्ड ने हंसते हुए धक्का देकर बाहर किया। बस अब सब्र की हद पार हो गई थी। रामलाल ने आरटीआई फॉर्म भरा। क्या राधा सिंह विवाहित है? अगर हाँ तो पति का नाम क्या है? साथ में सबूत, शादी की तस्वीरें, गवाहों के हलफनामे, आधार कार्ड, पंचायत का पत्र। फॉर्म डीएम ऑफिस पहुंचा। राधा ने देखा और गुस्से में फाड़ दिया, जिसने भी भेजा है उसे सबक सिखाओ। लेकिन अब मामला कानून का था, और कानून के आगे अफसरशाही की रौब नहीं चलती। लोकल पत्रकार ने रामलाल को खोज निकाला। रामलाल ने कहा, मैं राधा का पति हूँ, मैंने ही पढ़ाया उसे। डीएम बनते ही अब वो मुझे पहचानने से इनकार करती है। यह वीडियो वायरल हो गया। हर चैनल पर यही हेडलाइन चला, समोसे वाला है डीएम का पति। रामलाल ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। मेरी पहचान का अपमान हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। पहली सुनवाई में राधा की ओर से 4 वकील आए। रामलाल अकेला था। एक फाइल, कुछ कागज और ढेर सारा सच लेकर आया था। तभी जज ने पूछा,
आप किस अधिकार से यह दावा करते हैं? रामलाल ने कहा, इस तस्वीर से, इस खत से, इन गवाहों से। और जब गवाह आए, गांव का मुखिया, स्कूल टीचर और कोचिंग सेंटर का मालिक, सबने एक ही बात कही, रामलाल ने ही राधा को पढ़ाया। शादी खुद हमारे सामने हुई। दूसरी सुनवाई में कोर्ट भी भीड़ थी। राधा गाड़ी से उतरी, कैमरे उस पर टूट पड़े। रामलाल पुराने कपड़े, इसे चप्पल, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था। जज ने राधा से पूछा, क्या आप रामलाल को जानती हैं? राधा ने कहा, नहीं। तभी रामलाल ने एक चिट्ठी निकाली। उसमें लिखा था, रामलाल, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, दुआ करना मैं पास हो जाऊँ। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने फैसला सुरक्षित रखा। फैसले के दिन कोर्ट खचाखच भरा था। जज ने कहा, यह साबित होता है कि रामलाल और राधा की शादी हुई थी। राधा सिंह ने अपने पति की पहचान छुपाई और उसे अपमानित किया। रामलाल की पहचान, गरिमा और सम्मान की रक्षा की जाएगी। राधा की छवि अब सवालों में थी। शाम को रामलाल फिर अपने ठेले पर समोसे तल रहा था, लेकिन आज लोग उसे इज्जत से देख रहे थे। कोई हंस नहीं रहा था, कोई ताने नहीं मार रहा था। एक आदमी चुपचाप आया और बोला, रामलाल भैया, आपके जैसे आदमी ही असली अफसर होते हैं। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, समोसा गर्म है, संभाल के खाना। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक रामलाल की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की है जो दूसरे के सपनों के लिए खुद को मिटा देते हैं। कभी कभी ताकत कुर्सी से नहीं, इंसाफ से आती है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।